विंटर्स यानी कि सर्दियाँ एक ऐसा मौसम है जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस मौसम की ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ ख़ास फूड्स होते हैं, कुछ ख़ास इसकी सौगात हैं जिनको लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, जैसे कि चाहे वो माल्टे हों या फिर सरसों का साग या फिर ड्राई फ्रूट्स। ये ख़ास सर्दियों की सौगात हैं। तो आज की वीडियो में भी हम सर्दियों की ख़ास सौगात के बारे में बात करेंगे और उसकी अपनी हेल्थ पर इफ़ेक्ट्स को भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने रोज़मर्रा के काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सरसों के साग यानी कि मस्टर्ड ग्रीन के बारे में, कि आप इसको इस्तेमाल करके इससे कौन कौन से फ़ायदे ले सकते हैं और इसमें कौन से ऐसी ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कौन लोग नहीं कर सकते और इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में क्या होता है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ साग की न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में। साग को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी अच्छी मिकदार में होते हैं। विटामिन्स में विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी 6 इसमें प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम भी एक अच्छी मिकदार में साग में मौजूद होते हैं। ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे ऐसे ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि साग का इस्तेमाल आपको किन चीज़ों से, किन अमराज से बचा सकता है अगर आप डेली साग का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो सर्दियाँ हैं और साग मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इसको इजीली लेकर पका सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनको कोई क्रोनिक डिजीज़ है, जैसा कि किसी को अगर आपको जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में सोजिश हो गई है किसी भी वजह से, या फिर आपको कोई भी हड्डियों का मसला है, आपको बैक पेन है या आपको कोई थायराइड का मसला है, आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, चाहे वो अर्थराइटिस हो या कोई अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, तो साग का इस्तेमाल आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं, आपके लिए ये कुदरत का ख़जाना है। आप इसको इस्तेमाल करके अपने इन तमाम मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भूलने की बीमारी है, आपको चीज़ें याद रखने में बहुत मसला होता है, तो उसमें भी साग का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब साग का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद इस तरह है कि इसमें कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको ये सारे फ़ायदे देते हैं। या आपकी बॉडी पर जो भी स्ट्रेस, चाहे वो इन्वायरमेंट हो या अपना लाइफस्टाइल हो या फिर एजिंग हो, वो जो स्ट्रेस आपकी बॉडी पर बिल्ड हो रहा है, आपकी बॉडी में जहरीले मादे पैदा हो रहे हैं जो कि इन सारी बीमारियों की वजह बन रहे हैं, उसको ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्लीन करते हैं, आपको उस स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ रिसर्च भी ये कहती है कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट डेली इस बेसिस पर ले रहे हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा और इन बीमारियों के रिस्क को कम करने में मददगार साबित होगा। उसके साथ साथ साग का रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल आपकी हार्ट हेल्थ, आपके हार्ट फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। आपको अगर दिल का मसला है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या फिर आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रही, या फिर आपको खून की कमी है, तो उसमें भी साग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि साग एक ऐसी सब्ज़ी है, एक ऐसी सर्दियों की सौगात है जिसमें आयरन बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ये आपकी खून की कमी को पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। उसके साथ साथ अगर आप इसका डेली इंटेक करते हैं तो ये आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको आपकी बॉडी से, आपकी आर्टरी से क्लीन करेगा, उसको आपकी बॉडी में जमा नहीं होने देगा जो कि आगे जाके आपको दिल की बीमारियों का मसला बनता है। उसके साथ साथ इसमें विटामिन के भी प्रेजेंट होता है जो कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आप सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल जो दिल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करने में मदद करता है। उसके अलावा वो लोग जिनको शुगर का मसला है, जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, सर्दियों का में साग का इस्तेमाल उनके लिए भी किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि ये लो इन कैलोरीज एक तो होता है, इसमें शुगर्स बहुत कम होते हैं और उसके साथ साथ इसमें डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में होता है जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब वो लोग जिनमें हड्डियों के मसले हैं, उनकी हड्डियाँ किसी भी वजह से कमज़ोर हो गई हैं, भुरभुरी हो गई हैं, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है जिसकी वजह से हड्डियों की जो हार्डनेस होती है वो नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी साग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो भी साग का इस्तेमाल करके इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं।
क्योंकि साग में जो कैल्शियम और पोटाशियम अच्छी मिकदार में होते हैं, साथ साथ विटामिन के होता है। और रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों में विटामिन के की डेफिशिएंसी है उनमें हड्डियों की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप विटामिन के भी आपका पूरा हो रहा है, आप में कैल्शियम भी आपको मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, तो आपकी हड्डियों की हेल्थ खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ आपकी जितने भी आपकी ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड मसले हैं, आपकी कैल्शियम की जो कमी हो रही है आर्टरीज में, आपकी हड्डियों में, उसमें भी ये काफ़ी मददगार साबित होगा। अब वो लोग जिनको कोई भी आंखों का मसला है, उनका विजन में डिक्लाइन आ गया है, विद एज डिक्लाइन आ गया, या किसी भी और रीज़न की वजह से डिक्लाइन आ गया, तो उन लोगों के लिए साग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि साग में दो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ल्यूटन और जियाजेंथन। ये दोनों ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी ओवरऑल आइज़ की जो हेल्थ है, आपकी आंखों की जो सेहत है, उसको एक तो मेंटेन करते हैं, उसके साथ साथ आपका जो डिक्लाइन आ रहा है विजन में उसको भी प्रिवेंट करते हैं। और ये ल्यूटन जो इसमें प्रेजेंट है साग में, वो आपकी ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। आप में जो याददाश्त वाला मसला आ रहा है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, उस चीज़ को भी बहुत कम करने में मददगार साबित होता है साग का इस्तेमाल। अब वो लोग जिनका वजन बढ़ गया है, वो वजन की वजह से परेशान है, और वो लोग डाइटिंग पर भी हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या डाइटिंग वाले साग का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, जो लोग डाइटिंग पर हैं वो लोग भी साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि साग एक तो लो इन कैलोरीज होता है, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में होता है जो कि वजन कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। ये आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है उसको मेंटेन करेगा, उसके साथ साथ आपका जो हेल्दी वेट है उसको अचीव करने में साग आपको हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। अब वो लोग जिनको अस्थमा या सांस रिलेटेड कोई मसला है, तो साग उसमें भी मददगार साबित होता है। आपके जो लंग्स हैं, आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स हैं, उनको रिलैक्स करने में मदद करता है, क्योंकि साग में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, और विटामिन सी आपके जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ साग आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करने में मदद करता है। अब ये क्या होता है, आपकी बॉडी में जितने भी जहरीले मादे हैं, वो चाहे इन्वायरमेंट या आपकी डाइट की वजह से पैदा हो गए हैं, उनको विटामिन जो सी प्रेजेंट है आपकी डाइट में, या अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, वो डिटॉक्सिफाई करेंगे, आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करेंगे। उसके साथ साथ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जो साग में मौजूद है, वो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथ करेंगे, आपको सारी बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। तो ये सारे एक बेस्ट पॉइंट है, आप साग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सर्दियों का मौसम है आजकल, तो साग का सीज़न भी है, आप साग को इस्तेमाल करें और ये सारे फ़ायदे इससे हासिल करें, क्योंकि ये एक पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। आपको सिर्फ एक साग के इस्तेमाल से इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके साथ साथ साग को पकाने का सिंपल सा तरीका है कि आपने अपना साग, उसमें आप अदर इंग्रेडिएंट्स, बेथू हो गया, आपने मेथी सुना होगा, बाथू सुना होगा, पालक सुनी होगी, सारी चीज़ें आप इसमें एक इक्वल क्वांटिटी में ऐड करें, उसकी डबल क्वांटिटी साग की लें, सारी चीज़ों को कट करें, और उससे पहले गर्म पानी लें, उसमें अपनी मिर्चें जो भी आपने डालनी है, आपको अगर गार्लिक पसंद है वो भी ऐड करें, और देन साग ऐड करें, उसको अच्छे से पका लें। सिंपल सी इसकी रेसिपी होती है। वो लोग जो साग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ब्लोटिंग या गैस का मसला हो सकता है, इसलिए इसकी ओवर ईटिंग नहीं करनी। उसके साथ साथ अगर आप घी और बटर एक्सेस में यूज़ करेंगे तो वो भी आप में गैस या कब्ज़ की वजह बन सकता है। और अगर आप कॉर्न का एक्सेसिव इंटेक करेंगे तो ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए इसको एक लिमिट में लें, ज़्यादा यूज़ आपने नहीं करना। आप वीक में 2 दफ़ा ले सकते हैं इसकी एक कटोरी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद आप साग का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, और आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।